ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर के मंदिर से यह चीज़ें तुरंत हटा देनी चाहिए। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि अपने घर के मंदिर में तुरंत ही भगवान के रुद्र रूप वाली कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वो घर में होने वाले कलह का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रुद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर से तुरंत हटा दें। कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर नहीं होनी चाहिए। पूजा कक्ष में यदि कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी या चटकी हुई है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। ऐसा न करने पर टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होती और इसका नकारात्मक फल मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी भी सूखे और बासी फूल घर के मंदिर में ना रखें। कई लोग मंदिर में भगवान के साथ मृत पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं। ऐसा करना पितरों और भगवान दोनों का अपमान करने जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में पितरों की तस्वीर रखने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है और इस तरह की तस्वीरें मंदिर से हटा देने से घर में समृद्धि आती है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। पूजा घर में मूर्तियों को लेकर यह नियम बताया गया है कि गृहस्थ लोगों को बड़ी मूर्तियां मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। आप इसके स्थान पर तस्वीरें या फिर बहुत छोटी मूर्तियां रख सकते हैं और किसी भी भगवान की एक से अधिक तस्वीर या प्रतिमा न रखें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता है। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। अगर आपके पूजा घर में लड्डू गोपाल भी है तो रोजाना नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाकर उनके वस्त्र बदलें। प्रतिदिन उन्हें 3 पहर कम से कम भोग और प्रसाद अर्पित करें। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखिए कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। मंदिर में भूलकर भी कोई ऐसी वस्तु न रखें जो कि तेज धारीदार हो। कहते हैं कि मंदिर में लोहे की तेज धारदार वस्तुएं रखने से आपके ऊपर शनि के दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मंदिर में यदि आप भोग और प्रसाद में फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग भी करते हैं तो उसे तुरंत प्रयोग करने के बाद उस स्थान से हटा दें। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रख सकते। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहे तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। यदि पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज़्यादा मूर्तियां रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। यह शुभ नहीं मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।